1985 में भारत ने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके अंतर्गत भारत अपना एक लेज़र वेपन बनाना चाहता था और भारत ने कुछ समय बाद अपना लेज़र वेपन डेवलप भी कर लिया था। लेकिन दोस्तों भारत अपने उस लेज़र वेपन को तब के समय में अंतरिक्ष में खोज और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका पता लगाने में इसका इस्तेमाल करता था। लेकिन दोस्तों अभी तक भारत ने किसी भी युद्ध में अपने इस लेज़र वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था और जो चीन और पाकिस्तान ये दोनों हमेशा ही भारत पर आरोप लगाते आए हैं कि भारत अपने लेज़र वेपन से हमारे फाइटर जेट को शूट डाउन करने की कोशिश करता है। और दोस्तों अब तक जो दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात का सिर्फ अनुमान ही लगा पा रहे हैं कि भारत के पास वाकई में कोई लेज़र वेपन है। लेकिन दोस्तों भारत ने कभी भी ऑफिशियल तौर पर इस बात की घोषणा नहीं की है कि हमारे पास कोई भी लेज़र वेपन है। इसका एक ही कारण है क्योंकि पूरी दुनिया में लेज़र वेपन को बैन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन के रूल के ख़िलाफ़ है किसी भी लेज़र वेपन का इस्तेमाल करना। और दोस्तों हाल ही में जब चाइना ने अपने लेज़र वेपन का जो खुलासा किया था उसके बाद अमेरिका ने भी अपना एक लेज़र वेपन से शूट डाउन करने वाला वीडियो जारी किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में लेज़र वेपन्स की जो पूरी जानकारी है वो खुलकर सामने आ चुकी थी कि चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश अपने पास एक लेज़र वेपन रखते हैं। और उस घटना के बाद जो भारत का काली वेपन है वो फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया था और अब पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी थी कि क्या भारत के पास वाकई में एक ऐसा वेपन है। और दोस्तों काली वेपन का पूरा नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, इस वजह से इसका पूरा नाम काली है। और इसी हथियार के संबंध में साल 2017 में लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था, जिसके बारे में हमारे तब के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने एक बयान दिया था कि भारत कभी भी अपने सीक्रेट मुद्दों को दुनिया के सामने नहीं बताना चाहता और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यह कहकर उन्होंने इस बात को टाल दिया था। दोस्तों इसका मतलब है कि भारत अपने जो लेज़र वेपन्स हैं उन पर काम कर रहा है। भारत साल 2019 में एक लेज़र वेपन का टेस्ट करने वाला था, लेकिन कुछ खुफिया कारणों के चलते भारत ने अपने उस टेस्ट को रद्द कर दिया था। और इससे एक सवाल भी बनता है, क्या भारत लेज़र वेपन बनाकर अपने लिए एक ऐसी शील्ड नहीं बना सकता जिससे भारत पर कोई भी मिसाइल हमला बेकार होगा। और दोस्तों जो भी मिसाइल है वो भारत के क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही तबाह कर दी जाएगी। कि जो डिफेंस सिस्टम होते हैं जैसे कि S-400 जिसमें मिसाइलें लगी होती हैं और वो किसी भी तरफ से आने वाली मिसाइलों को पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम तो है, लेकिन मान लो किसी देश ने एक बार में लगभग 100 या फिर 200 मिसाइलें एक साथ छोड़ दी तो क्या डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक पाने में सक्षम होगा। दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है कि भारत के पास जो S-400 आने वाला है उसके मुताबिक अगर भारत के ऊपर 200 से ज़्यादा मिसाइलें छोड़ी जाती है तो भारत सिर्फ 50% मिसाइलों को रोक पाने में ही सक्षम होगा आज के समय में। और दोस्तों अगर भारत लेज़र वेपन को इस तरह से डेवलप कर लेगा कि भारत उसे अपने एक डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम में ले तो भारत पर पूरी तरह से 100% कोई भी मिसाइल हमला कामयाब नहीं हो पाएगा और भारत उस मिसाइल को या फिर फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों लेज़र वेपन इतना घातक वेपन होता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि दोस्तों इसका एक ही वार किसी भी तरह की जो अत्याधुनिक मिसाइलें हैं या फिर फाइटर जेट उन्हें तबाह करने में सक्षम है। और जो भारत और अमेरिका ये दो देश ही मुख्य तौर पर ऐसे वेपन पर काम कर रहे हैं और अमेरिका ने तो खुलकर अपने लेज़र वेपन को दुनिया के सामने दिखा भी दिया है। आप स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखा पा रहे होंगे जिसे अमेरिकी नेवी ने साझा किया था जब साउथ चाइना सी में US नेवी ने अपने लेज़र वेपन का टेस्ट किया था। लेकिन दोस्तों भारत ने अभी भी खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने अपने लेज़र वेपन का खुलासा नहीं किया है। ये सिर्फ सुरक्षा कारणों की वजह से ही हो सकता है।